अरण्यकांड एपिसोड 1। दंडक वन प्रवेश और ऋषियों से भेंट। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या के वैभव और सुख समृद्धि को छोड़कर वनवास में कई स्थानों का भ्रमण कर चुके थे। उन्होंने चित्रकूट, पंचवटी और अन्य आश्रमों में समय व्यतीत किया। अब उनका मार्ग दंडक वन की ओर बढ़ रहा था। ये वन अत्यंत गहन, विशाल और रहस्यमयी था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, जिनकी शाखाएं आकाश को छू रही थीं, और घनी पत्तियों की छाया से धरती पर हल्की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। कहीं कहीं झाड़ियों और बेलों के बीच घने कांटे थे, जिनसे सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना आवश्यक था। वन में वातावरण भयावह था। जंगली जानवरों की गर्जनाएं, पक्षियों की चीत्कारें, दूर दूर से शेर और हाथियों की दहाड़ें सुनाई देती थीं। कभी-कभी अचानक पत्थरों या पेड़ों की हलचल से ऐसा लगता था जैसे कोई अज्ञात शक्ति आसपास है। राम, लक्ष्मण और सीता सतर्क थे। लक्ष्मण धनुष बाण हाथ में लिए हर क्षण तैयार रहते थे, जबकि सीता राम के पीछे पीछे चल रही थीं। उनके चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि गहन श्रद्धा और विश्वास झलक रहा था कि जब राम साथ हैं तो कोई भी विपत्ति उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। आगे बढ़ते हुए उन्हें अनेक ऋषियों के आश्रम दिखाई दिए। ये तपस्वी क्षीण काय थे, पर उनकी तेजस्विता और दिव्य आभा दूर से ही प्रतीत हो रही थी। शरीर पर वृक्षों की छाल का वस्त्र, जटा पर तिलक और मस्तक पर शांत और गंभीर भाव स्पष्ट रूप से उनके तप का प्रमाण दे रहे थे। ऋषियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें और आंखों में भय स्पष्ट था। उन्होंने राम को देखकर विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहा, हे रघुनंदन, इस दंडक वन में राक्षस हमारे यज्ञ और तप को बार बार विघ्नित करते हैं। हमारी तपस्या व्यर्थ हो रही है और धर्म का प्रकाश मंद होता जा रहा है। कृपया हमें इस संकट से बचाइए। उनके शब्दों में भय, दुख और श्रद्धा का मिश्रण स्पष्ट था। राम गंभीर भाव से सुनते हुए बोले, हे महात्मनों, जब तक मैं इस वन में रहूंगा, आपके यज्ञों और तप में कोई विघ्न नहीं डालेगा। मैं धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने आया हूं। ये सुनकर ऋषियों के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया और कहा, हे राम, आपके आगमन से दंडक वन पवित्र और सुरक्षित हो गया है। अब हम निश्चिंत होकर यज्ञ कर सकते हैं। इस क्षण में राम की व्यक्तित्व का ये पहलू स्पष्ट हुआ कि उनका वनवास केवल वनवास नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने का माध्यम भी था। राम, सीता और लक्ष्मण जैसे ही आगे बढ़ते हैं, वन का वातावरण और भी भयावह प्रतीत होने लगता है। शाखाओं की आड़ में अज्ञात जीवों की हलचल, झरनों की गूंज और काले बादलों की छाया हर कदम पर सतर्क रहने की प्रेरणा देती हैं। लक्ष्मण सतर्क रहते हैं, उनके धनुष में बाण सदा तैयार हैं। सीता राम के पीछे पीछे चलती हैं, उनके चेहरे पर भय की बजाय श्रद्धा और विश्वास झलकता है। राम का चरित्र, धैर्य और सजगता इस वातावरण में और भी प्रकट होती है। कुछ दूर आगे उन्हें और ऋषियों के आश्रम दिखाई देते हैं। ऋषियों ने बाहर निकलकर उनका स्वागत किया और फल एवं जल अर्पित किया। एक ऋषि बोले, हे राम, आपका आगमन केवल हमारे लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण वनवासियों और वन के जीवों के लिए मंगलकारी है। आप धर्म की स्थापना करेंगे और राक्षसों के अत्याचार का अंत करेंगे। राम ने विनम्रता से उनका आशीर्वाद स्वीकार किया। ऋषियों की प्रसन्नता और श्रद्धा स्पष्ट रूप से उनके हृदय में स्थायी शांति का संचार कर रही थीं। राम लक्ष्मण से बोले, भाई, धर्म की रक्षा के लिए केवल यज्ञ या तपस्या पर्याप्त नहीं है। अधर्म का नाश करना और शस्त्र धारण करना भी आवश्यक है। जब तक अधर्म इस धरती पर रहेगा, तब तक उसका अंत करना हमारा धर्म है। लक्ष्मण नत होकर उत्तर देते हैं, भैया, आपके साथ रहना ही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। सीता मुस्कुराईं और कहने लगीं, आप दोनों का धर्म पालन संपूर्ण विश्व का कल्याण करेगा। इस संवाद में राम के धर्म, मर्यादा और नीति के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट हो गई। जैसे जैसे रात का समय आया, वन का वातावरण और भी रहस्यमयी और भयावह हो गया। झींगुरों की आवाज, रात्रि पक्षियों का क्रंदन और कहीं दूर से राक्षसों की हंसी वातावरण को और भी रहस्यमयी बना रही थी। राम ध्यानमग्न होकर बैठ गए। सीता पास ही विश्राम करती रहीं और लक्ष्मण धनुष लेकर पहरा देते रहे। ये दृश्य आने वाले संघर्ष, राक्षसों के हमलों और रोमांच की प्रस्तावना प्रस्तुत कर रहा था। दंडक वन की गहराइयों में राम का प्रवेश केवल एक वनवासी का आगमन नहीं था, बल्कि धर्म की सेना का प्रस्थान था। ऋषियों की रक्षा, राक्षसों का संहार और धर्म की स्थापना की कथा अब धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली थी।
ये वनवास न केवल राम के व्यक्तित्व और पराक्रम का परिचायक था, बल्कि उनके आदर्श,